चलिए सुनिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यह पहला ही पार्ट है आपके गणित में, पहला ही लेसन का पहला भाग। पहले यही पढ़ना है। जो पहला लेसन था वास्तविक संख्या थी ना, लेसन का नाम क्या था? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्याएं में जो पहला पढ़ना है वह क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लें, ए और बी, माना दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी है। एक पी और एक पी नहीं, क्यू और आर एक अन्य पूर्णांक है। पी और पी की जगह क्यू कहिए, क्यूसेंट होता है। क्यू और आर रिमाइंडर होता है। तो क्यू और आर अन्य पूर्णांक संख्या है। तो इसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर इस रूप में लिखते हैं। कल जो इसी के रूप में हम लोग पढ़ रहे थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर इस रूप में लिखते हैं। तो लिखने जहां अलग से रफ कार्य किया था तो वह देख लीजिए, a बड़ा होगा और b छोटा होगा। इस कंडीशन में a और b दो संख्याएं हैं, वो अब कैसे संख्याएं हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो a बड़ा है, b छोटा है, तो जो बड़ा रहेगा उसमें छोटे से भाग देंगे, b से क्या करेंगे? भाग देंगे। जो बड़ा है बड़े में छोटे से भाग देंगे। तो मानिए कि यह क्यू बार गया, कितने बार गया? क्यू बार। तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो बी क्यू होगा। और यह घटाने के बाद मान लीजिए कि आर शेषफल, बहुत इसमें चारों वैल्यू मैं यहाँ मान रहा हूँ। ए भी मान लिया, बी भी मान लिया, क्यू और आर ये सभी मान रहे हैं हम लोग, ठीक ना? तो यहाँ से यह जो इसको हम लोग कल सीखे थे, इसको क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। और एक और बचा है ना, हाँ, यह जिससे भाग देते हैं वह भाजक होता है। तो आप देखिए, इसमें जो यह कथन बनकर तैयार हुआ है उसमें आप देखेंगे तो यह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही ना? यही आता है कि नहीं? तो अब भाज्य की जगह, भाज्य की वैल्यू a है तो भाज्य की जगह a लिख दिया, बराबर है तो बराबर यह है। b क्या है? b भाजक है तो भाजक की जगह b, भागफल की जगह q, तो b क्यू हो गया। प्लस शेषफल है तो प्लस शेषफल क्या है? r है तो r लिखेंगे। यह किससे भाग देना है? b से भाग देना है। किससे भाग देना है? b से भाग देना है। तो जिससे भाग देते हैं हमेशा उससे छोटा आता है शेषफल।
जिससे भाग देना रहेगा उससे हमेशा छोटा आता है शेषफल। जैसे 5 से भाग देना है तो शेषफल हमेशा 5 से छोटा आएगा। जैसे आप कहेंगे सर 5 है तो एक बार और नहीं चली जाएगी। जैसे 5 कोई भी वैल्यू ले लीजिए, भाग देंगे, कोई भी वैल्यू अगर ले लिए, अगर भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल आएगा या तो 0 आएगा या तो 5 से क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा। नहीं समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए 11 है, 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10 हो गया, 1 आया, ठीक ना, शेषफल 1। अब ये बढ़ाते जा रहा हूं धीरे धीरे। अब ये बढ़ाऊंगा तो मान लीजिए 12 है, किससे भाग देना है, 5 से, तो 5 दूना 10, तो 2 बचेगा। मान लीजिए यह 13 है, किससे भाग देना है, 5 से, तो यह 5 दूना 10, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यह मान लीजिए 14 है, किससे भाग देना है, 5 से, तो 5 दूना 10, कितना बचेगा, 4। मान लीजिए 15 है, 5 से भाग देना है, तो 5 तिहाई 15, कितना बचेगा, 0। अब यह 15 है तो अब मान लीजिए 16 है, किससे भाग देना है, 5 से, तो 5 दूना नहीं 5 तिहाई 15 होगा, तो 1 बचेगा। अब यह बढ़ाते जाएंगे तो शेषफल देखिए, 1 यहाँ मिला तो पुनः यह 1 यहाँ भी मिल गया, रिपीट होगा ना। यह 16 की जगह 17 रहेगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 आएगा। मतलब किससे भाग दे रहे हैं, 5 से, तो शेषफल जो प्राप्त होगा वह 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 रहेगा तो भाग एक बार और चली जाएगी। अगर शेषफल कहेंगे यहाँ अगर मान लीजिए 5 बच रहा है तो एक बार और भाग जाएगी ना, तो उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होता है शेषफल, 0 होता है या तो उससे छोटा होता है, ये याद रहेगा। तो जैसे 5 से भाग देना है तो 5 से भाग देंगे तो शेषफल 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। हमेशा जिससे भाग देंगे, हमेशा जिससे भाग देंगे शेषफल उससे छोटा आता है, याद रहेगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। 5 से भाग देंगे तो 5 से छोटा। अगर मान लीजिए 8 से भाग देना है तो शेषफल क्या क्या आएगा, हाँ 0 से लगाए 7 तक, 0 से लगाए 7 तक आएगा। अगर मान लीजिए 3 से भाग देना है तो किससे भाग देना है, 3 से, 3 से अगर भाग देना है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 3 से भाग देंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं हो सकता, उससे एक कम और 0 तक जाएंगे, यही ना। तो 3 से भाग देना है तो शेषफल यही सब आएंगे, यह पता चल गया ना, समझ में आया ना। तो यहाँ b से भाग देना है तो b से भाग देंगे तो b का मान r या r का मान, b का मान नहीं है, शेषफल की वैल्यू है, r का मान b से छोटा होगा या तो 0 होगा। तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं, या r की वैल्यू की बात हो रही है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा r का मान, और r का मान b से छोटा होगा, यहाँ बराबर चिन्ह नहीं लगेगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि जो r का मान होगा वह या तो 0 होगा, जैसे r यह सब है, यह भी r का लीजिए शेष, तो यही तो r है, यही r है ना, और यह भी तो r है, तो r का मान या तो 0 आ रहा है, दोनों में 0 आ रहा है। और जिससे भाग देना है, 3 से भाग देना है, जिससे भाग देंगे उससे छोटा आ रहा है, यहाँ भी 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 से छोटा आ रहा है, तो हम जिससे भाग देंगे उससे क्या होगा, छोटा आएगा। तो यह 20 किससे,
b से r की वैल्यू छोटा होगा, कम होगा। तो यह बहुविकल्पी में एक बार का सवाल पूछा गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की जो ये कंडीशन होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, वह इस कंडीशन को संतुष्ट करती है, यह कंडीशन को पालन करती है। तो यह कंडीशन याद होना चाहिए। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जिससे भाग देंगे शेषफल हमेशा उससे क्या होता है, छोटा होता है। और यही कथन ही, यह कथन जो a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखे हैं, इसी कथन को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। और कोई ये बड़ी चीज नहीं है, बस यही है। इसको आप इस आसान भाषा में इस तरह भी याद कर सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक ना। इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। सुनिए, तो यह जो कथन है, इस कथन को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें जैसे मान लीजिए कि 7 है और 2 है, 7 है और क्या है, 2 है। तो 7 और 2 है, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझा रहा हूं। 7 है और क्या है, 2 है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा 7 है और 2 छोटा है। तो जो, सुनिए इधर, जो छोटा होगा उससे भाग देंगे बड़े वाले में। तो छोटा क्या है, कई रफ कार्य करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमें इस श्रृंखला में जो यह स्टेटमेंट है, तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, भाग देकर नहीं लिखना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होगा। तो सभी सवालों को हम इस तरह से लिखेंगे, जो यह है इस तरह से लिखेंगे। तो जैसे ये एक सवाल लिया हो, 7 और 2 है, तो 7 में बड़े में छोटे से भाग देंगे। 7 में किससे, 2 से, छोटा 2 है, 2 से। तो कब बढ़ जाएगा, 3 बार, 6 हुआ और ये एक बचेगा। तो यह कथन याद किए ही है। तो वह कथन क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है। तो यह भाज्य, सुनिए इधर, यह जो भाज्य है, भाज्य की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 रहेगा। भाजक, भाजक क्या है, 2 है, तो 2 होगा, गुणे भागफल, भागफल क्या है, 3 है, 3 होगा, प्लस शेषफल, शेषफल क्या है, 1 है। देखिए ध्यान से सुनिए, यह गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो यही 7 आएगा। भाई ऐसा करना नहीं है, इस 7 को हम इस तरह से लिख पाएंगे, यही तो है प्रमेयिका। जैसे 7 को 2 और 7, जो ये 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या थी, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इस पर सवाल एक दे रहा हूं, एक लगाइए। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। सुनिएगा इधर, मान लीजिए 14 और 15 है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, चलिए 4 ही ले लीजिए। सुनिए, 4 और 15 है, यह 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 4 और 15। चलिए यह इधर देखिए, सब लोग ध्यान से सुनिए, शांत रहिए, एकदम मन से पढ़िए। यह 4 है और 15 है, 2 संख्याएं हम लोग ले लिए हैं। तो इस 2 संख्याओं में ध्यान से सुनिए, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जो सवाल लगाने की बात आती है, तो यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका के अनुसार इसको लिखना है, केवल प्रमेयिका के अनुसार इसको लिख देना है, हल करने की बात नहीं हो रही यहाँ, क्योंकि इसका अनुप्रयोग अभी हम लोग पढ़े नहीं है। तो यहाँ से सबसे बड़ा जो अंक संख्या है वह क्या है, 15 है, और यह 4 क्या है, छोटा है। इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, सभी लोग लिख पाएंगे। और जब यह है तो 15 में छोटे से भाग देंगे, यह रब कार्य करिएगा, ठीक ना, यह अलग से करिएगा। तो भाग देंगे तो यह क्या होगा, 4 से 4 तिहाई 12, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यह आपका क्या है, भाज्य है, यह आपका क्या है, भाजक है, और यह क्या है, भागफल है, यही है ना। और यह 3 क्या है, शेषफल है, यह है। तो हम जो कथन जानते हैं वह कथन क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या है, शेषफल है, यही है ना। तो यहाँ जो भाज्य है, भाज्य की वैल्यू क्या है, भाज्य की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 15 है, 15 लिखेंगे बराबर भाजक, भाजक आपका क्या है, 4 है, भागफल, भागफल क्या है, 3 है, प्लस शेषफल, शेषफल भी क्या है, 3 है। यह कथन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, बस इसी फॉर्मेट में छोड़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहेगा तो प्रमेयिका कहेगा, एल्गोरिथम की बात नहीं है, प्रमेयिका कहेगा तो इस कथन में हमें लिखकर छोड़ देना है। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होगा। समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और लिखिए, 7 है 27 है, इसको इसी फॉर्मेट में लिखिए, ठीक ना। सुनिए, यह 7 है और क्या है, 27 है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 27 है, तो 27 बड़ा है और 7 क्या है, छोटा है। तो यह 27 बराबर जो लिखेंगे, अब दूसरे रूप में इसको हम सीखेंगे, जो वह बनाए हैं उस तरह ना। अब यह 7 से भाग देना है ना, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि यह 27 हो जाए या 27 से कम हो जाए, ज्यादा ना हो। तो 7 लिखेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 त्रिके 21 होगा ना, 21 पहुंच गए। अभी कितना जरूरत है, 6 का, तो प्लस 6। इस फॉर्मेट में जैसे हम लिखेंगे तो यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। यही कथन ही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। बोलिए। हाँ, प्लस 0 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, 0 लिखिए, शेष वाला लिख लीजिए। अच्छा, मान लीजिए 5 है और क्या है, 40 है, इसका लिखिए 5 और 40 का, 5 और 40 का लिखिए। लग गया। 5 और 40 का क्या लिखे होंगे आप लोग, 40 बराबर 5 गुणे 8, 5 8 40 हो गया, तो शेषफल कुछ नहीं बचा, तो 0 होगा, ठीक ना। क्लियर हुआ। सुनिए, यह पढ़ चुके हैं ना, आप ध्यान से सुनिए। यह सब सवाल जो है बोर्ड में इस तरह से नहीं आता है, बोर्ड में जो सवाल आता है इस तरह से नहीं आता है। बोर्ड में 2 तरह से सवाल पूछता है। तो पहले जो सवाल पूछता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर इसका अनुप्रयोग से सवाल पूछता है।
तो अनुप्रयोग वाला कल होगा। पहले एक सवाल और पढ़ लेंगे, इस छोटे छोटे से हम लोग बड़े की तरफ बढ़ेंगे। सुनिए, सवाल इस तरह से पूछेगा, यह मिल जाएगा आप लोगों को कल, ठीक ना। इस तरह से सवाल का जो डाटा तैयार किया गया है कल मिल जाएगा। सुनिए, एक सवाल इसमें से ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, यूक्लिड लिखते चलिए आप लोग, आज लिख लीजिए इसे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यह सवाल है, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यहाँ आप देखेंगे, आप एक थ्योरी पढ़े हैं, एक पॉइंट पढ़े हैं, यही पॉइंट पढ़े हैं, ठीक ना। तो इस तरह से बोर्ड में सवाल पूछेगा। बोर्ड में जो सवाल नॉर्मली नहीं पूछता है, इस तरह से सवाल आपका आता है, तो इस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पहला सवाल जिस तरह से मैं समझाऊंगा आप समझिएगा, उसी प्रक्रिया प्रोसेस का पालन आपको करना पड़ेगा। यहाँ ट्रिक या इस तरह से नहीं, आपका लिखित पेपर है ना, तो उस तरह से लिखना पड़ेगा। तो सभी लोग लिख चुके हैं? चलिए माइंड अपना फ्रेश कर लीजिएगा। सबसे पहले इस साइड में रफ कार्य करूंगा, रफ कार्य की भी आवश्यकता पड़ेगा। इधर सुनिए, इसका जो हल करने वाला हो, इस जो सवाल का यह जो सवाल है यह महत्वपूर्ण है। कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो मीनिंग होता है वह a बराबर BQ प्लस R होता है। क्या होता है यह समझिए, फार्मूला ही समझ लीजिए, a बराबर BQ प्लस क्या होता है, R होता है। का प्रयोग करके, मतलब इस तरह से हमें इसका प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? a बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम यहाँ धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, वह धनात्मक पूर्णांक यहाँ से a है तो a मानेंगे, हमेशा a मानेंगे। इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा उसमें कहेगा किसी धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि थ्योरी में भी धनात्मक पूर्णांक का चर्चा हुआ है, तो धनात्मक पूर्णांक की बात होगी तो हम क्या मानेंगे, a मानेंगे। सभी लोग ध्यान से सुने इधर। तो किसी धनात्मक पूर्णांक अगर कह रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, a का वर्ग, तो इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, का वर्ग। तो जो a है a का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। कहेगा का घन तो घन करेंगे, कहेगा 2 गुना तो इसका 2 गुना करेंगे। जो भी यहाँ कहेगा वही हम यहाँ करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सवाल में यह सब फॉर्मेट सेम रहता है, यहाँ सवाल में थोड़ा चेंजिंग होता है। वर्ग कहेगा, घन कहेगा, इस तरह से कहता है, ठीक ना। सभी सवालों में किसी पूर्णांक यम के लिए
जैसे यह Q भी पूर्णांक है, Q भी क्या है, पूर्णांक है, R भी पूर्णांक है, ये दोनों क्या है, Q R सब ये पूर्णांक ही है। और एक पूर्णांक की बात कर लीजिए तो A B Q R चारों के चारों क्या है, पूर्णांक है। तो कहा यहाँ पूर्णांक चेंज करने की बात किया है, यम जो है पूर्णांक के जगह अब यम एक पूर्णांक नया पूर्णांक बनेगा, वो पूर्णांक यम है। तो पूर्णांक यम के लिए जिस तरह यहाँ पूर्णांक Q के लिए था, अब पूर्णांक यम के लिए यहाँ होगा। तो पूर्णांक यम के लिए यहां से कह रहा है कि 3m होगा या 3m + 1 के रूप का होता, यह हमें सिद्ध करना है। यहां लिखा है दिखाइए कि, मतलब इसे हमें दिखाना पड़ेगा, यह हमें लाना पड़ेगा। अब सुनिए, तो यहां से कंपेयर करेंगे, यहां अगर यम रहता तो bm, यही ना, यह पूर्णांक यम, यहाँ यम आ जाता तो bm होता। तो bm, b की जगह कंपेयर करेंगे, 3m है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक, तो अब मैं लगा रहा हूं, सबसे पहले a मानेंगे और 3 मानेंगे। a क्या है, पूर्णांक मैं मान लूंगा, धनात्मक पूर्णांक। 3 कहां से, इस सवाल में जो इसके आगे लिखेगा वहीं से 3 आ गया। हमेशा a क्या होगा, बड़ा होगा, 3 क्या होगा, छोटा होगा। अब रब कार्य की बात किया था ना, तो किसमें, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देंगे, यही बताए हो ना। तो कहा कि मान लीजिए कि यह Q बार जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 3Q होगा, घटाने के बाद R आएगा ना, यही बताया था ना। सुनिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a बराबर, जो बड़ा है a बराबर 3 और Q लिखेंगे ना। 3 आपका भाजक है, नहीं समझ में आ रहा है, एक लाइन बढ़ा दे रहा हूं, सुनिए, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। अब ध्यान सुनिए, यह इसको क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे, और यह क्या है, शेषफल है। ठीक, क्लियर हुआ। यह आपका बीच में जो है वह भाज्य है, बीच में जो है वह भाज्य है, तो भाज्य की जगह a लिखेंगे। भाजक, भाजक क्या है आपका, 3 है, 3 क्या है, भाजक है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। भागफल, भागफल क्या है, Q है, तो Q लिखेंगे, प्लस, यह प्लस है तो प्लस, शेषफल क्या है, R है, तो R लिखेंगे। यह लिख पाएंगे कि नहीं, और यही आपका तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, इसी का प्रयोग करके हमें लाना है। तो यह बना, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और इसको समीकरण 1 दीजिए, क्या देंगे, 1 देंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बोला था, जिससे भाग देंगे शेषफल हमेशा उससे क्या होता है, छोटा होता है। कोई बताए किससे भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, देख कर यहाँ देखिए भाई, 3 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 3 से क्या होगा, क्या क्या आ सकता है, संभावना क्या हो सकती है, हाँ 0 1 2, इससे ज्यादा शेषफल कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। शेषफल अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, 3 से छोटा आएगा, और 3 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है। इससे ज्यादा हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। तो जब R की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 2 हो सकती है। R का जो मान आएगा वह 0 होगा, 1 होगा, और क्या होगा, 2 होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब R का मान 0 रख कर लगाएंगे, फिर R का मान 1 रख कर लगाएंगे, और 1 पर ये आ जाएगा पहले तो, फिर R का मान 2 की लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 ही भाग सिद्ध करना है। 3-4 भाग रहता, ज्यादा ज्यादा 3 रहता, तो 2 को भी लेकर चलते, ठीक ना। तो यहां से
आर का मान आर बराबर 0, आर बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर, तो एक यही है ना, तो एक यह है, तो इसमें आर की जगह 0 यहां रखेंगे हम, तो आर ए बराबर क्या आएगा, 3q आएगा प्लस 0 होगा ना, आर की जगह भाई 0 रखेंगे तो 0 होगा, तो ए बराबर 3q, 0 तो छूट जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 3q होगा ना। सवाल में कहा था का वर्ग, सवाल में क्या कहा है, का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे ना, क्यों, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार इसका वर्ग करेंगे तो a का वर्ग और 3q का वर्ग होगा ना, क्यों, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, सुनिए, यहां से a का तो वर्ग तो आएगा ही आएगा, यह 3 का वर्ग, 3 त्रिके 9, या 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और यह q का भी स्क्वायर होगा, किसका, q का भी स्क्वायर होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां फिर सुनना है, जैसे हमें लाना है 3 यम, तो यह 3 को हम रहने देंगे, 3 को रहने देंगे, इसकी वैल्यू जो है, यह जो है इसको यम मान लेंगे, क्योंकि यह भी पूर्णांक है और यम भी पूर्णांक है, पूर्णांक यम भी है, तो हम इसके जगह क्या मानेंगे, यम, जहां लिखकर, जहां यम बराबर 3q का स्क्वायर, क्योंकि यह पूर्णांक है, पूर्णांक 3 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, q का स्क्वायर करेंगे वह भी पूर्णांक आएगा, पूर्णांक का गुणा पूर्णांक में करेंगे वह भी पूर्णांक, तो इस तरह से यह सब पूर्णांक हो गए, यम भी पूर्णांक है, तो इसको, इस पूरे वैल्यू को हम यम समझ रहे हैं, इस पूरे वैल्यू को क्या समझ रहे हैं, क्या है, सुन लीजिए, जैसे आपको 3 समझ में आ रहा है, q की वैल्यू पता नहीं क्या है, अननोन वैल्यू है, भाई पूर्णांक है, तो पूर्णांक अगर मान लीजिए 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कुछ लेंगे ना, उसका वर्ग करेंगे, उसका वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद उसका गुणा करेंगे तो कुछ आएगा, पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि q की वैल्यू ही नहीं पता है ना, तो कुछ आएगा, तो जो आएगा उसी को हम लोग क्या करें, यम करें, भाई इतना पता है कि यह सॉल्व होगा तो पूर्णांक आएगा, तो इस वजह से यम भी क्या है, पूर्णांक, कुल टोटली अगर एक शब्दों में कहें तो इसके जगह यम लिख दिया गया, क्योंकि यह पूर्णांक है, तो यह पहला भाग सिद्ध हुआ, 3 यम आ गया, का वर्ग, यह जो ए माने थे उसका वर्ग जो 3 यम, इसका वर्ग 3 यम आ गया, पहला भाग सिद्ध हुआ, पहला भाग क्या हो गया, दूसरा भाग, जैसे हम r बराबर 0 लेकर चले हैं, क्या लेकर चले, r बराबर 0 लेकर चले हैं, उसी तरह से r बराबर 1 लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, r, 2 की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि 2 ही पार्ट में सिद्ध करना है, तो अब पुनः r बराबर किस पर, 1 पर, ठीक ना, r बराबर 1 पर, तो r बराबर 1, यह 1 यहां ले जाकर रखेंगे, यहां रखेंगे, तो a बराबर 3q प्लस यह r की जगह 1 रखेंगे, तो a बराबर क्या होगा, 3q प्लस 1 होगा ना, r के जगह क्या वैल्यू है, 1 है, तो यह 1 रख रहे हैं, देखिए r बराबर 1 पर, तो a बराबर 3q प्लस 1 होगा ना, r बराबर क्या होगा, 3q प्लस 1 होगा, और r बराबर यह 1 रखने के बाद a बराबर 3q प्लस 1 हुआ, जिस तरह यहाँ हम रख लिए थे, तो यहाँ प्रश्नानुसार लिखे हैं ना, तो उसी तरह यहाँ भी प्रश्नानुसार आएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में क्या कहा है कि जो आप पूर्णांक माने हैं उसका वर्ग करिए, तो इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी तो वर्ग होगा, दोनों पक्षों का वर्ग होगा, तो इसका वर्ग होगा तो a का स्क्वायर होगा, इस पूरे का वर्ग होगा तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अब इसका होल स्क्वायर का फार्मूला सबको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है
तो यह देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यह फार्मूला होता है ना, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, इस तरह से होता है। तो यहाँ से यह ए का वर्ग रहेगा, यह ए मान लीजिए, तो इस पहले का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस इसको b मानिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला में आता है। 2 क्या होता है फार्मूला में, ए बी मतलब पहला और दूसरा का गुणा होता है। तो यहाँ से इसका और इसका गुणा होगा तो 3q प्लस 1 होगा, 3q प्लस नहीं 1 होगा, इंटू 1 होगा। क्यों, ए बी यह दोनों गुणा में है तो 3q और 1 गुणा में होगा। अब सुनिए ध्यान से, तो यह यहां से देखेंगे तो 3 गुणा 3 और q का स्क्वायर होगा, जिस तरह यहां किए थे हम लोग, ठीक। और फिर इसको लिख दे रहा हूं, यह 1 का स्क्वायर लास्ट में लिखूंगा, यह प्लस 2 गुणा 3q होगा प्लस यह 1 का स्क्वायर 1 तो यही रहेगा, ठीक। इस जो रफ कार्य किया हूं इसको मिटा दे रहा हूं, बढ़ा जाएगा क्योंकि लॉन्ग वाला क्वेश्चन है ना, ये जो आपके बोर्ड में पूछता है वह है ना। सुनिए ए का स्क्वायर बराबर, सुनिए ए का स्क्वायर बराबर, यहां से देखेंगे तो 3 है यहाँ 3 है यहाँ, दोनों में कॉमन मिल जाएगा, कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लिए तो यहां से क्या बचेगा 3 या कॉमन, 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, यह 3 बाहर आया है ना तो यहां से 2 और q बचेगा, q भी कॉमन ले सकते हैं भाई, मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि यह 3 यम, बाकी यम मान लूंगा ना, 3 को छोड़कर बाकी यम मान लूंगा, तो यह 2q प्लस यह लास्ट में 1 बचेगा ना प्लस 1। अब इसको यह पूर्णांक है, इसको यम कह दिया, 3 यम प्लस 1, यह दूसरा भाग सिद्ध हुआ, इस पूरे को यम कह रहा हूं, तो इस तरह से सिद्ध करना है, ठीक ना।